आप जो देख पा रहे हैं वो एयर इंडिया की वो क्रैश फ्लाइट की एक पंख है, एक विंग है जो यहाँ पर टूटकर गिरी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से फ़िलहाल जली हुई है। उस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि एक दीवार है जो सीमेंट की दीवार, वो टूट गई है और पीछे जो ट्रीज़ हैं वो ट्रीज़ भी है जो पूरी तरह से जल चुकी है। फ़िलहाल यहाँ पर कंप्लीट केओस है और लोग जो हैं अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर फ़िलहाल हेवी मशीनरीज़ जो है वो हेवी मशीनरीज़ को यहाँ पर बुलाया है जिससे कि जो सर्वाइवर्स हैं उन सर्वाइवर्स को ढूंढा जा सके। आप यहाँ पर मुझे अभी तक यहाँ पर जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे पेट्रोल के जलने की स्मेल अभी तक मुझे महसूस हो रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फ़्लाइट की जो विंग है, एक विंग शायद ये राइट साइड की विंग है, ये राइट साइड की विंग यहाँ पर इस तरह से टूट कर यहाँ पर गिरी हुई है और दूसरी विंग जो है इस बिल्डिंग के उस तरफ गिरी हुई है ऐसा माना जा रहा है। और ये बिल्डिंग जो सामने दिख रही है, इस बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग फ़्लाइट जो है वो क्रैश हुई थी। अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। पिछले कुछ घंटों से कांस्टेंट लोग जो हैं वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने आप जो ये बिल्डिंग्स हैं ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। मैं आपको बता दूं कि ये अहमदाबाद का मेघानी नगर एरिया का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का कैंपस माना जाता है। इसे न्यू मेंटल कैंपस भी माना जाता है। और ये जो हॉस्पिटल है ये अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल है, उसका जो स्टाफ है उसका स्टाफ यहाँ पर इन बिल्डिंग्स में रहता था। दो बिल्डिंग्स पूरी तरह से यहाँ पर जली हुई आप देख पा रहे होंगे कि जो प्लेन है वो यहाँ पर इन बिल्डिंग से क्रैश हुई थी। और उसके बाद जो है यहाँ के आसपास के लोगों ने बड़ी आवाज़ सुनी थी और बड़ा जो धुआं है वो धुआं उन्होंने देखा था। और उसके बाद यहाँ पर लोग आए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन उसके बाद शुरू हुआ था। और इसके अलावा और आगे जो सरकारी तंत्र है उसने अभी तक किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दी कि ये जो हादसा है उसके पीछे का रीज़न क्या है, किस तरह से यह हादसा हुआ है। क्योंकि बिल्कुल एयरपोर्ट के रनवे के पास में ये जो क्रैश है ये क्रैश हुआ था। टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद तुरंत ये जो प्लेन है ये प्लेन यहाँ पर क्रैश हो चुकी थी। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर न सिर्फ पुलिस अथॉरिटीज़ बट उसके साथ साथ आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और वॉलेंटियर्स कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस और एनएसजी के जवान जैसे कई लोग जो हैं वो फ़िलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं।